गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये बगा मुझे नौकरी से निकलने की बात कर रहा है। नहीं सेठ जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बागा ऐसा कह ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं कह सकता? उसने मुझे कहा कि आपको दुकान संभालने के लिए रखा है, तो चुपचाप दुकान संभालो। बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे कहा ऐसा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को उसका नौकर नौकरी में से निकालने की बात कर रहा है मुझे। सेठ जी, लगता है बागा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरे मुसीबत में है तो क्या नौकर अपने सेठ को नौकर बना देगा? हैं? क्लास खत्म। अभी ये बागा इस दुकान की दहलीज पे कभी पैर नहीं रख पाएगा, कभी नहीं। नहीं सेठ जी, अब जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं रात को उससे बात करूंगा तो पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों कहा। हम क्या कह रहे थे कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं। अगर ये सच है तो रिश्ता तय करने में कोई हर्ज नहीं है। एक काम करते हैं, कल जाके इसकी दुकान देख कर आते हैं। चलो बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। भागेश्वर बेटा जी, भाई हमें तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बावरी बेटा, हमें तुम्हारी पसंद बहुत ही अच्छी लगी। भागेश्वर बेटा, इंसान की पहचान जो है वो उसकी पासबुक से होती है। कल हम तुम्हारी दुकान देखना चाहते हैं। क्या? हाँ, उसके बाद जो हमारा फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो नौकरी छोड़ चुका हूँ। अब अगर सेठ जी को पता चलेगा कि मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान और गोकुल धाम में अपना फ्लैट बताया है, तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। और जब बावरी जी के पापा को पता चलेगा कि मैं किसी शोरूम का मालिक नहीं, वहाँ नौकरी करता हूँ, तब तो वो बावरी जी को तुरंत कानपुर ले जाएंगे और किसी और से शादी करवा देंगे। पता नहीं कल क्या होगा। मेरी जिंदगी में तो दिन दहाड़े अंधेरा छा गया। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। हाँ टेबू के पापा, ये बाल्टी में गर्म पानी है और नमक भी डाल के रखा है। वो कब से आप चल रहे हैं ना, तो जब भी आपका पैर दर्द करे ना, इसमें पैर रखकर बैठ जाना। दया, मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ टेबू के पापा। आप कब से चले ही जा रहे हैं, फिर भी यहीं के यहीं है। बताइए ना टेबू के पापा, क्या हुआ? तुझे बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुझे बताऊंगा तो भी तू तो बागा का ही पक्ष लेगी। क्यों, क्या किया आपने? देखा, तुझे पता नहीं है क्या हुआ है, फिर भी बागा का पक्ष ले रही। क्या किया आपने? ये नहीं पूछ सकती क्या किया बागा ने? सॉरी, क्या किया बागा भाई ने? हाँ भाई जेठा, बताओ क्या किया बागा ने? अरे मैं तो सब अच्छा हुआ पा गए। अभी आपको बताऊंगा ना बागा ने क्या किया है, तो आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे कि भाई वाह, लिखने के लिए क्या मसाला मिला है। तो फिर चलो अब्दुल की शॉप पे चलते हैं, मसाला सोडा पीते हैं और साथ में मसालेदार बात भी करते हैं। चलो। अरे नहीं, अभी सोडा नहीं पी सकता, अभी मेरा खाना बाकी है। अरे मैं तो साहब अपने खाना खा लिया, तो आपके लिए नींबू पानी लेकर आती। नहीं, अरे नींबू पानी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ बताओ जेठ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ, आज मैंने बागा को नौकरी से निकाल दिया। क्या? पापा ये क्या कह रहे हैं? नौकरी से निकाल दिया? क्यों? अरे क्या क्यों? जब देखो तब बावरी के पीछे बावरा हो गया। जब देखो तब छुट्टी चाहिए, और छुट्टी ना दो तो बावरी दुकान में आ जाती है। धंधे में ध्यान ही नहीं है उसका। जेठालाल, ये सिर्फ हाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, हर जगह यही हाल है। किसी भी एम्प्लॉय का काम में ध्यान ही नहीं। ऑफिस में बैठे बैठे काम नहीं करेंगे, या तो घर का टेंशन ऑफिस में लेके आएंगे, नहीं तो वहां बैठे हुए एसएमएस भेजते रहेंगे या एसएमएस पढ़ते रहेंगे। जब से स्मार्टफोन आया है ना, सब काम बंद हो गया लोगों का। स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट नहीं बनाया, उल्टा डम बना दिया, बुद्धू। हद है यार, हमारे ऑफिस में आके देख लो, किसी का काम में ध्यान ही नहीं है, फोन में लगे रहते हैं दिन भर।
अरे आप कहाँ अपने मसाले की पुड़ी खोल के बैठ गए भाई? वो बंद करो पुड़ी अपनी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना भाई। हाँ भाई बताओ, क्या क्या क्यों निकाला बाघा को नौकरी से? अरे आज अचानक सुबह दुकान में आया और अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, बोलता मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया। तो वो कस्टमर के साथ जैसे तैसे बात करने लगा, सारे कस्टमर को भगा दिया। तो मैंने बोला देख भाई, अगर नौकरी करनी है तो दिल लगा के काम करना होगा। तो मुझसे कहता है कि नहीं, मैं दिल लगा के काम नहीं करूंगा, तो निकाल दिया नौकरी से। ये तो गलत बात है। क्या? नहीं, तुमने उसे निकाल दिया ये गलत बात नहीं है, ये बाघा का एटीट्यूड गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। टप्पू के पापा देखिए, बाघा भाई रोज ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्हें बावरी बहन के मम्मी पापा को मिलने जाना था और आपने उनको नहीं जाने दिया, इसलिए लगता है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ बोल बैठे। तो बाकी टप्पू के पापा, आप वापस बाघा भाई को नौकरी में रख लीजिए ना, वो बेचारे बहुत भोले हैं। अरे भोले नहीं, आप क्या गोले हैं। जैसे तुझे अभी विचार है वैसे मुझे भी विचार है कि चलो गर्मा गर्मी में मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन आदमी अच्छा है, फोन करके उसको वापस बुला लेता हूँ। तो मैंने उसको फोन किया, तो फोन पे वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे डांटने लगा, ऐसे जैसे मैं उसके वहां नौकरी कर रहा हूँ। मुझे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे ऐसा बोलता है, बोलो एक मालिक को बोलता है दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है? नहीं टप्पू के पापा, बाघा भाई ऐसे नहीं कह सकते। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन टप्पू के पापा आप कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। नकी बाघा भाई ने मजबूरी में ही ऐसा कुछ कहा होगा। अरे कोई भी मजबूरी हो फिर भी कोई नौकर अपने मालिक से ऐसी बात करता है कि तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कोई बोलता है नौकर? नहीं बोलते हैं। नौकर मालिक को ऐसा बोलते हैं जेठा। विधाता फिल्म में संजीव कुमार जी ने दिलीप कुमार जी को यही कहा था, अरे जाओ, अरे तुम मुझे क्या नौकरी से निकालोगे, मैं तुम्हें मालिक होने से निकालता हूँ। लेकिन क्या था कि ऐसी क्यों सिचुएशन आई, क्योंकि संजीव कुमार जी को कुछ प्रॉब्लम थी जो दिलीप कुमार जी ने समझी नहीं, इसलिए ये सब कुछ हो गया। मैं क्या बोलता हूँ कि आगा को भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तुम पता लगाओ। कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब, ये सब ऋषि कपूर का असर है। ऋषि कपूर? प्रेम रोग? तो प्रेम में तो ऐसा ही होता है ना भाई, तुम खुद कह रहे हो प्रेम रोग, प्रेम रोग में यही तो हुआ। और तुमने उसकी समस्या का समाधान किए बिना उसे भगा दिया। लाल, हर इंसान से गलती हो जाती है, और बाघा वैसे भी दिल का बुरा नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है कि बड़े काम का आदमी, हरफन मौला है वो। मैंने काम का तो है, हर काम में माहिर है। रिपेयरिंग बोलो, डिलीवरी बोलो, डेकोरेशन बोलो, सब में माहिर है। अरे माहिर है तो क्या हुआ, कोई तरीका होता है कि नहीं मालिक के साथ बात करने का? ये तो तुम क्या कहूँ जेठालाल, तुम बॉस हो उसके, वो तुम्हारा एम्प्लॉय है। बॉस को एम्प्लॉय से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये तुम मेरे से ज्यादा समझ सकते हो। बस मैं ये कहता हूँ कि जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना, ठीक है? मैं भी चलूं भाई, मेरा एक आर्टिकल अधूरा है, अगर पूरा नहीं किया तो कल मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताना मार रहे आप मुझे? मजाक कर लो, मेरा थोड़ा मूड ठीक कर लो। हाँ चलो चलो निकलो, चलो। अच्छा वही टप्पू के पापा, मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको याद है जब बावरी बहन ने बाघा भाई से अपने प्यार का इजहार किया था, तब बाघा भाई कैसे पागल जैसे हो गए थे? मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। अरे हमें क्या लगा कि बाघा भाई पर किसी भूत का साया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन पर प्यार का भूत था। वो प्यार का भूत अभी भी उतरा नहीं है, और उसके प्यार की वजह से मैं धंधे में नुकसान नहीं कर सकता। धंधे में दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है, लेकिन बाघा है कि समझता ही नहीं है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है हम लोग यहाँ उसकी चिंता कर रहे हैं और वो बावरी के ख्यालों में खोया होगा, बेवकूफ। सेठ जी को लगता होगा कि मैं अकल का दुश्मन हूं, लेकिन आप प्यार के दुश्मन हो। पता नहीं अब मेरा और बावरी जी का मिलन कैसे होगा। बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। बराबर है बावरी जी, इस बार वाकई गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मुंबई में मेरा कुछ भी नहीं है,
और आपने मुझे बड़े शोरूम का मालिक बना दिया। मेरी तो नौकरी भी चली गई है बावरी जी, अब कोई रास्ता नहीं। बागेश्वर जी, लगता है इस जन्म में हमारा मिलना मुमकिन नहीं। मेरे मम्मी पापा हमारा रिश्ता जोड़ने की गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ बागेश्वर जी। बावरी जी, बावरी जी कहाँ जा रही हैं आप? बागेश्वर जी, ये बादल नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं। और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं, अब ये चांद कानपुर में ही खिलेगा। अलविदा। नहीं 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 बावरी जी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। बावरी जी मत जाइए। बागेश्वर जी, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। आपको दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नहीं बावरी जी, प्लीज मत जाइए। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, What happened, बागा? What's wrong with you? आज तूने बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी। जब मेरे कहने से सेठ जी ने तुझे फोन किया तो तूने उन्हें नौकरी से निकाल देने को कहा। बागा, क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? Cool down. Cool down. Cool down. It hurts. सॉरी नट्टू काका। अब मैं क्या करूं नट्टू काका? नट्टू काका, बावरी जी से गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज जब मैं बावरी जी से मिलने गया तब हुआ यूं कि क्या कह रहे हो बागा? बावरी ने ऐसा कहा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक हो? ओह गॉड, बावरी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब क्या करे बागा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका। ये इश्क बहुत जालिम चीज है नट्टू काका, न चैन से जीने देती है न कमबख्त मरने देती है। शांत बागा, शांत, चिल, डोंट बी सो सेंटी। अब ये सोचो कि क्या किया जाए। मैं क्या बोलूं नट्टू काका, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। कल बावरी जी के मम्मी पापा मेरा शोरूम देखने आएंगे। कहां से लाऊंगा मैं शोरूम? मैं बर्बाद हो गया नट्टू काका, मैं बर्बाद हो गया। बावरी का फोन। हेलो बावरी बेटा। नमस्ते काका जी। लेकिन ये तूने क्या कह दिया कि सूखे रेगिस्तान में मीठे पानी का भंडार है? हाँ? मतलब हम लोगों के पास कुछ नहीं है और तूने ऐसा कह दिया कि हमारे पास सब कुछ है। सॉरी काका जी, प्यार के खातिर सब कुछ करना पड़ा। मैं बागेश्वर जी के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए झूठ निकल गया। आप प्लीज मेरी बागेश्वर जी से बात करवा दीजिए ना। एक मिनट, बावरी से बात करो। बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपको कल दोपहर तक कुछ करना पड़ेगा। कल पापा मम्मी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप देखने आने वाले हैं। अरे लेकिन बावरी जी, कहां से लाऊं मैं शोरूम? यहाँ भादरन नगर में एक रूम बड़ी मुश्किल से है। बागेश्वर जी, कुछ भी कीजिए। अगर कल मम्मी पापा आपसे खुश नहीं हुए तो परसों मुझे कानपुर ले जाएंगे और वहाँ किसी जमींदार के साथ मेरी शादी करवा देंगे। अरे बाप रे, लेकिन बावरी जी, एक ही रात में गंगू तेली राजा भोज कैसे बन सकता है? एक ही रात में घर, दुकान, गाड़ी सब कहाँ से लाऊं? बागेश्वर जी, मैं सब समझती हूँ, पर कोई तो रास्ता होगा, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं। और फिर यूं ही घुट घुट कर जिएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, मैं आपके लिए फिर कभी रोटियां नहीं बना पाऊंगी। नहीं 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 बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। आपको हमेशा पद्मावती भोजनालय का खाना खाना पड़ेगा। प्लीज बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज, फिर कोई रास्ता निकालिए ना। गुड नाइट। हेलो। अरे बाप रे, नट्टू काका,
अब क्या करेंगे नट्टू काका, अब क्या करेंगे? आप ही कुछ बताइए। आप ही मेरे काका हो, आप ही मेरे पिता हो, बताइए ना मैं क्या करूं? बागा, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, क्या करें? नट्टू काका, लगता है सुख और खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं है। नौकरी छूट गई, सेठ जी छूट गए और अब बावरी जी भी छूट जाएंगी। अब जिंदगी में जीने जैसा कुछ भी नहीं है। ना बागा, मुसीबतें ईश्वर का बनाया हुआ परीक्षा पत्र है। जितना सोच समझकर शांति से उससे सुलझाओगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चल। कहाँ? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर ही रास्ता दिखाता है। हे माता जी, आपसे किसी के दिल की बात छिपी नहीं है। आपको तो पता है मैं बावरी जी से और बावरी जी मुझसे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। हे माता जी, मेरा बागा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, जो कहो वही है। उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। उसकी मदद करना माता जी। नट्टू काका, कोई रास्ता नजर आया? हाँ, इंसान जब कोई निचली कोर्ट में हार जाता है तो ऊपर की कोर्ट में अपील करता है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि मैं और बावरी जी कोर्ट मैरिज करें? हाँ? अरे नहीं नहीं, नीचे की कोर्ट यानी सेठ जी। और सेठ जी तुम पर नाराज है, वो तुमसे बात करेंगे नहीं, वो तुम्हें मदद करेंगे नहीं, तो हम हाई कोर्ट यानी सेठानी जी के पास जाएंगे। लेकिन नट्टू काका, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी बापूजी, वो हमें जरूर मदद करेंगे। हाँ नट्टू काका, ये सही है। लेकिन नट्टू काका, अगर उन्हें पता चलेगा कि बावरी जी ने ऐसा झूठ बोला है तो क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। हमारी सेठानी जी पर माता जी की कृपा है, वो जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगी। एक काम कर, तू बावरी को बुला, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या हुआ, रुक क्यों गया? नट्टू काका, मैं बावरी जी को बुला तो लूं, लेकिन सेठ जी के यहाँ जाने के लिए मेरे कदम नहीं उठ रहे हैं। सेठ जी आज मुझसे बहुत नाराज हैं। उनके पास जाएंगे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है नट्टू काका। अरे डरता क्या है बागा बॉय, प्रेम नो मारक छह शुरानो नई कायर नु काम जो ने। प्यार में जो डर गया वो कुंवारा रह गया। चल सेठ जी के घर चल। चलिए। एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई, इस कहावत को जीवंत किया है बाघा ने। एक तरफ है जेठालाल और दूसरी ओर बावरी के माता पिता। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बाघा की न्यू एंट्री हो चुकी है, एंट्री बैन, और बावरी ने अपने माता पिता को यह कह दिया कि ये दुकान बाघा की। अब क्या किया जाए? बावरी के माता पिता को समझाया नहीं जा सकता और जेठालाल समझेंगे। अब क्या होगा? भाई जिला अदालत में राहत नहीं मिलती है तो आदमी हाई कोर्ट में जाता है। अब मुझे लगता है कि बाघा और बावरी दया भाभी और चाचा जी के पास ही जाएंगे। अब इस अदालत में उन्हें राहत मिलेगी या परेशानियां और बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है, गलती किसी की भी हो, सजा जेठालाल को ही मिलेगी। और यहाँ सजा, वहां मजा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.